देखिए, ये नई चीज़ नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जितने भी चुनाव हुए उसमें मशीनरी इस्तेमाल की है। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो और या एमएलसी का चुनाव रहा हो, बीजेपी ने टेंडर दे दिया था पुलिस को, अधिकारियों को टेंडर दे दिया था। लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि जनता किसी की परवाह नहीं कर रही है। मैं कई सूचनाएं बता सकता हूं, जहां हम खड़े हैं यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, लेकिन उससे वोट नहीं प्रभावित कर पाया। और जो कन्नौज की जनता है, खासकर कन्नौज में जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ की लोगों ने विकास देखा है, विकास को कैसे आगे ले जाया जाता है वो देखा है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक जिसकी भाषा और व्यवहार ऐसा रहा, हर एक को अपमानित किया। यहाँ के सांसद ने पुलिस को पीटा। पीटना तो एक बड़ा सभ्य शब्द है। यहाँ की पुलिस को ठोका, और इतना ठोका किसी दवाई के असर की वजह से कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यहीं पर थोड़ी दूर भगवान बुद्ध, उनकी मूर्ति लग गई थी चौराहे पर, तिराहे पर, लेकिन इन्होंने रातों रात भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। वीरांगना अवंतीबाई, उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर के तमाम बातें रहीं, और फिर इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि लोधी वोट तो हम खरीद लेते हैं। कन्नौज कभी खराब भाषा के लिए नहीं जाना जाता था। यहाँ का इतिहास सुगंध से रहा, परफ्यूमरी रहा, और परफ्यूम की ये राजधानी है। अगर फ्रांस और ग्रास दुनिया की परफ्यूम की कैपिटल है, तो भारत की कन्नौज परफ्यूमरी की कैपिटल है। उसको इन्होंने यहाँ की सुगंध को कोशिश की खराब करने की, लेकिन जनता इस बार वोट डाल डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है। इसीलिए बौखलाए हुए घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा तो गर्म हो ही रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग, नेताओं के एक दूसरे के प्रति जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इस समय हमारे साथ है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। उनसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव उनको लेके जो नशे में रहने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो आखिर वो क्या मामला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। ये अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप नशे में रहते हैं, पान में कोई विदेशी दवा आती है उसको खाते हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। देखो, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और रही बात पान की, तो वो चूँकि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, चुनावी हिंदू हैं, तो वो शायद जानते नहीं कि पान का प्रयोग हमारे यहाँ सदियों से पूजा में होता आया है। और पान हमारे यहाँ बड़ा पवित्र वस्तु मानी गई है। और पान में पड़ने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो सुपारी हो, कट्ठा हो, लौंग हो, इलायची हो, इत्र हो, ये सब पूजा में प्रयोग होते हैं। और कुल मिलाकर पान के ऊपर टिप्पणी करना, वो भी हम लोगों को लेकर, कन्नौज को लेकर, तो कन्नौज के लोग तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पान में पड़ने वाला इत्र जो है और पान मसाले में पड़ने वाला इत्र हमारे कन्नौज से बनता है, तो वो हमारा व्यवसायिक मामला है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए अखिलेश जी। और अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ एक सीट पर हो रहा है, बाकी 79 सीटें तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। क्योटो, अब क्योटो से क्या तात्पर्य है उनका? यस, यही तो मैं बता रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, तरीके के नशे जानते हैं, बता रहे कोई गोली डाली जाती है, कौन सी होगी वो अच्छे से मालूम होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश जी का आपने देखा होगा कि उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वोडका रखे हुए थे वो जेब में। एक उनका वीडियो वायरल है जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए किसी के साथ अपने आराम से विदेशी महंगी ऑस्ट्रेलिया से लाई हुई बोतलों का आनंद ले रहे हैं। तो और मैंने ये भी सुना है कि शायद सुबह 12 बजे उठते हैं, तो 12 बजे का इनका जो हैंगओवर जो है वो इस प्रकार की बातें इनको बोलने के लिए मजबूर करता है। इसमें इनका दोष नहीं है। और सर, एक और है कि जैसे कि चित्रकूट एक भगवान राम से जुड़ा एक तीर्थ स्थल है, और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, तो उसके बाद से चित्रकूट सहित पूरे यूपी में राम मंदिर बनने का क्या असर चुनाव में पड़ रहा होगा? देखो, पूर्व की सरकारों ने हमारी संस्कृति और संस्कृति से जुड़े हुए जितनी भी धरोहरें हैं उनका सही से संज्ञान ही नहीं लिया। यदि पूर्व में लिया होता तो आज शायद ये पर्यटन के बड़े स्थल डेवलप हो चुके होते, जिस प्रकार से अब हो रहे हैं। तो इनका बड़ा महत्व होता और बहुत ज़्यादा इनसे क्षेत्र को लाभ भी होता। तो मैं समझता हूँ कि राम से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार के स्थल हैं उनका विकास तो होना ही है। तो ये थे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक, जो विवाद मुद्दों पर बात कर रहे थे। चित्रकूट से आज तक के लिए संतोष बंसल।